ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટની અમદાવાદ ખાતે મીટિંગ યોજાઈ। આ મીટિંગ પ્રદેશ પ્રમુખ વજીર ખાન પઠાણની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ હતી, જેમાં કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશભાઈ ઠાકોર, અનિરુદ્ધ જૈન તથા રાજ્યભરમાંથી માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટના આગેવાનો જોડાયા હતા। કોંગ્રેસ માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં માત્ર મુસ્લિમો જ નહીં, જૈન, શીખ, ઈસાઈ વગેરેની સંયુક્ત મીટિંગમાં આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે ચર્ચા કરવામાં આવી અને રાજ્યમાં દરેક જિલ્લામાં જિલ્લા પ્રમુખોની નિમણૂક કરવા સાથે સંગઠનને મજબૂત બનાવવાની ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી। સ્ટોરી બાય સિરાજ મલેક, न्यूज़ 11 गुजरात। और अब हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रभारी गुजरात के अनिरुद्ध जैन करके भी आज यहाँ आए। आप उनसे कोशिश करेंगे बात करने की कि आज की मीटिंग में क्या चर्चा हुई और ज़्यादातर माइनॉरिटी समाज किसके तरफ वोटिंग होगा वो देखने के लिए आज कोशिश करेंगे। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे अनिरुद्ध जैन साहब के साथ। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। और एक इमरान प्रतापगढ़ी जो मतलब भारत के माइनॉरिटी के चेयरमैन है, और उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया कि कच्छ के अंदर गुजरात के अंदर प्रभार एक जैन समाज को भेजा। एक कौमी एकता का अच्छा मैसेज है। जैन साहब, आज के मीटिंग के बारे में ज़्यादातर क्या बातें हुई और 2022 में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट किस तरफ होगा? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के मार्गदर्शन में आज हम पिछले 4 महीनों से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, और आज हमने प्रदेश की अल्पसंख्यक विभाग की टीम और जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां करी है। यह एक शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को उजागर करने के लिए आज हमने हमारी शुरुआत करी है। जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम गुजरात में मजबूत है और हम इस बार भी सरकार बनाएंगे, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है। अगर आप देखेंगे तो गुजरात मॉडल न सिर्फ गुजरात में फेल हुआ है, पूरे देश में फेल हो गया है। जिस गुजरात ने देश का प्रधानमंत्री दिया, उस प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया है। उस प्रधानमंत्री ने देश में एक ऐसी व्यवस्थाएं कर दी है जिसमें गरीब बेसहारा लोग परेशान हो चुके हैं। और इसीलिए जैसे रावण की जो भेद था वो उसकी नाभि में था, गुजरात में भी जो है अंत होगा और वहीं से प्रधानमंत्री की उल्टी गिनती शुरू। जैन साहब, आप काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और इस बार माइनॉरिटी में खास करके मुस्लिम समाज के बहुत कहीं डिवाइड हो रहे हैं और युवा बहुत जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, उसके लिए आप क्या मैसेज दोगे? और 2022 में आपके नेतृत्व में माइनॉरिटी की कितनी सीट आएगी गुजरात में? देखिए, हमने न सिर्फ माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम समाज, बल्कि हमने जैन समाज के, सिख समाज के और क्रिश्चियन समाज के लोगों को भी इस बार जोड़ने का कार्य करा है। ये पहली बार हुआ है कि गुजरात की अल्पसंख्यक विभाग की टीम में हमने जैन समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया है। इससे कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल है, और जैसे जैसे चुनाव आते जाएगा, हमारी पार्टी के जो सर्वे सिस्टम्स है उस आधार पर जिस समीकरण के साथ जो व्यक्ति सबसे सूटेबल होगा उस हिसाब से टिकट दिया जाएगा। जातिगत समीकरण को थोड़ा सा साइड में रखते हुए उसकी योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। जगदीश भाई ठाकुर, एक जब यहाँ पे मैं सुन रहा था, अहमद भाई पटेल का वक्तव्य चल रहा था, जगदीश भाई ठाकुर थोड़ा सा भावुक हो गए थे। उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया, मैंने उनसे बात की, और जगदीश भाई ठाकुर भी आपके ऊपर काफ़ी अच्छे निर्भर के, आप एक युवा हो, युवा की सोच कैसी है और गुजरात में युवा को किस तरफ जाना चाहिए, उस आप कौन सा संदेशा दोगे गुजरात के युवा को? देखिए, अगर इस समाज को और इस देश का अगर कोई निर्माण कर सकता है तो वो युवा ही कर सकता है। और हमने देखा है कि अगर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कहीं बेरोजगारी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में भारत में है। और जैसा मैंने पहले कहा है कि अगर उनका बदलाव करना है तो ये बदलाव गुजरात से ही शुरू होगा। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जो युवाओं को तवज्जो देती है, रोजगार की बात करती है, व्यापार व्यवसाय। अगर आपने देखा है, मैं इस प्रदेश से आता हूँ, ऐसे गुजरात जो प्रदेश है जो व्यापारियों की राजधानी है, और हमने देखा है कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था पूरे पुराने जीएसटी और बुरे जीएसटी सिस्टम और इन बुरी नीतियों के कारण फेल हुई है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है, मैं गुजरात की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ माइनॉरिटीज़ ही नहीं, मैं जैन समाज से आता हूँ, मैं संपूर्ण गुजरात की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपका व्यापार व्यवसाय और आपको अगर बदलाव लाना है तो आपको गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की टीम को बदलना होगा। जिस व्यक्ति को, जिस लोगों को अपनी टीम पर भरोसा नहीं है, जो रातों रात अपने मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को बदल देता है, उससे हम क्या अपेक्षा रखेंगे कि वो आदमी क्या उन्होंने पिछले 4 सालों में क्या कार्य किया है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं
कि हम सवाल किससे पूछे, हम नई टीम से पूछे, जो पुराने कार्य करा है उनसे पूछे जाए। काफ़ी युवा है, काफ़ी जोशील है, काफ़ी अच्छी बात की और इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने एक अच्छा मैसेज भी दिया है। गुजरात के अंदर जैन समाज से इनको यहाँ भेजा है और वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पठान, आप प्रदेश अध्यक्ष हो माइनॉरिटी के, आज की मीटिंग में क्या ज़्यादा बात हुई माइनॉरिटी समाज के लिए, क्या फ़ायदा होगा और कांग्रेस माइनॉरिटी समाज को क्या देगी? गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो समाज की एकता के लिए और आने वाले दिनों में जो मुसलमानों को परेशान करती है, वैसी भारतीय जनता पार्टी के सामने हम सब लोग एक मंच पर आकर किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश करेंगे। हमारा वोट गुजरात में इधर उधर न बढ़ जाए। दूसरी जो पार्टी आई है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे आई है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे वो बोली बोलते हैं जिससे लोगों को ऐसा लगे कि मुसलमान के प्रति नफरत पैदा हो, मगर नफरत पैदा कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। गुजरात का कोई मुसलमान ऐसी बात करता नहीं है। जो बात करते हैं उसकी धरपकड़ होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मगर जिस तरह आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का मुस्लिम समाज विरोध करता है, इसी तरह हमारे समाज में भी कोई आदमी या कोई पार्टी हिंदू मुसलमान के खिलाफ कोई बात होगी, कौमी एकता तोड़ने की बात होगी, तो गुजरात का मुसलमान उसको साथ और सहकार नहीं देगा। हाँ पठान साहब, ज़्यादातर आज के जो नौजवान और मुस्लिम समाज में कहीं से आपको नहीं लग रहा है जो दूसरी पार्टी को जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें कांग्रेस में जो मान और सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या है? देखिए, आज की मीटिंग आपने देखी होगी और गुजरात में मुस्लिम समाज को जो मान और सम्मान मिलता है वो कांग्रेस पार्टी में ही मिलता है, दूसरी कोई पार्टी में उसका वजूद नहीं है। दूसरी पार्टी मैं खुलकर कहूँगा कि ओवैसी की पार्टी मुसलमानों का व्यापार करती है। मुसलमान भोले वाले जो हैं उनके बहका में आ जाते हैं। वो ऐसी बातें करता है कि मुसलमान बच्चा उसकी बात में आकर वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि जिससे मुसलमान को नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। पठान साहब, आखिरी सवाल कि 2022 में माइनॉरिटी समाज के कितने विधायक आप निकाल पाओगे गुजरात में? हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा है कि एक भी मुसलमान ना आए, मगर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मुसलमान जहाँ से जीत सकते हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और ताकत लगाएंगे। वहाँ ओवैसी जाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, मगर मुसलमान समझ चुका है कि ओवैसी को वोट देना यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बराबर है। आज मीटिंग હતી માઇનોરિટીની, ખાસ શું ઉદ્દેશ ઉપર મીટિંગ રાખવામાં આવી હતી? ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિની માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં જિલ્લા પ્રમુખો, પ્રદેશ સમિતિના પદગ્રહણમાં જે મિત્રો હતા એમને આજે પ્રમાણપત્રો અને લેટર ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા। ગુજરાતમાં માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટ ઘણા વર્ષોથી ખૂબ સક્રિયપણે કામ કરે છે, સમજણપૂર્વક કામ કરે છે। બીજેપી અને જુદા પાડવાની જે રાજનીતિ ગુજરાતમાં છે એમાં સંગઠિત થઈ કોઈપણ જગ્યાએ માઇનોરિટી એવી તક નથી આપતી। 18 સમાજને લઈને ચાલવાવાળી માઇનોરિટી એ ગુજરાતની શાન છે, ગુજરાતની એક આગવી ઓળખ છે અને એ આગવી ઓળખ જાળવી રાખવા માટે આજે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટ એની આગામી રણનીતિ નક્કી કરી અને ભાવિ કાર્યક્રમો નક્કી કરી રહી। જગદીશભાઈ, એક સમય એવો હતો કે જ્યારે ઉપર સ્ટેજમાં સ્વર્ગવાસી અહેમદભાઈ પટેલનું નામ આવ્યું ત્યારે આપ થોડાક ભાવુક થઈ ગયા હતા, એનું શું કારણ? ખૂબ આપ્યું છે। એમના વગરની કોંગ્રેસ કેવી હોય અને પક્ષના પ્રમુખ તરીકે બીજા લોકો બેઠા હતા અને સ્વર્ગસ્થ અહેમદભાઈ હતા ત્યારે એને કોઈ ચિંતા ના હોય, આખા દેશને દુનિયામાં કંઈ કામ પડે તો અહેમદભાઈ બેઠા છે એવો એક સધિયારો હતો। જ્યારે એમને યાદ કર્યા ત્યારે મને પોતાને જે ખાલીપો દેખાયો, એક વ્યક્તિ તરીકેનો ખાલીપો, પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકેનો ખાલીપો અને જે બળ હતું, જે તાકાત હતી એ ક્યાંક ને ક્યાંક ભૂતકાળની યાદ આવી ગઈ। જગદેશ કહેનારું એ નેતૃત્વ, એ પ્રેમાળ નેતૃત્વ, એ બધાને સાથે લઈને
જેને નથી મળ્યું એને વધારે સાચવતા એ અહમદભાઈનો ચહેરો અને યાદો તાજી થઈ ગઈ. એ વખતે 2-1 મિનિટ પૂરતો ભાવુક થયો, પણ એમણે કરેલો સંઘર્ષ, એમણે આપેલો સંદેશો, એમણે આપેલી તાકાત અને આખા દેશની કોંગ્રેસની જે એક અમારું ઘરેણું હતું, એક અમારી પોતાની એક આગવી તાકાત હતી, એ તાકાતના આશીર્વાદથી અમે આગળના દિવસોમાં પણ પડકારોનો સામનો કરીશું અને કોંગ્રેસને એમણે જે કંઈ સાચવી છે, સંભાળી છે, એ જ દિશા તરફ કોંગ્રેસને ले. अच्छे लोग देखते हैं 2022 में कांग्रेस और खास करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो युवा है वो किस तरफ जाते हैं. कैमरामैन कासम भाई खलीफा साथ हूँ, सिराज मलिक, न्यूज़ 11 गुजरात.